एक ऐसा सवाल जो हर प्लांट लवर को परेशान करता है और हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है, और वो पता है क्या है कि हम पॉट का सिलेक्शन कैसे करें। तो नॉर्मली आप पॉट लेने कैसे जाते हैं? आप क्या करते हैं, या तो आपके घर पे कोई प्लांट पड़ा होता है, आप उसके लिए पॉट लेने जाते हैं, या आप पहले पॉट ले लेते हैं बाद में प्लांट लेने जाते हैं। तो यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको पॉट सिलेक्शन करने से पहले ध्यान में रखनी है। पॉट सिलेक्शन से पहले हमें एक चीज़ जो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमारा पर्पज क्या है। हम पॉट को क्यों खरीद रहे हैं? क्या हम उस पॉट को रीपॉटिंग के लिए खरीद रहे हैं, नए प्लांट के लिए खरीद रहे हैं, हमारा पर्पज डेकोरेशन है, या हमें लाइट वेट पॉट चाहिए? इस तरह की कुछ बातें आपके माइंड में क्लियर होती हैं। तो आप जब भी पॉट खरीदने जाएं, किसी के पास भी जाएं, तो उसके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि मुझे ये पॉट खरीदना है, ये इस पर्पज से खरीदना है। तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्पज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्लांट जब हम लगाते हैं ना, तो पॉट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे जगह भी रखते हैं प्लांट्स को जहाँ हमें शिफ्टिंग करनी होती है। तो अगर वेट वाले होंगे तो वो प्लांट और पॉट आपको एक जगह से दूसरी को शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे आप पॉट रखने वाले हैं वो जगह आपको स्विच करनी है या एक परमानेंट जगह है कि वहाँ है। तो ये भी पॉइंट आपको कंसीडर करना है। ये कुछ छोटी बातें हैं, इससे आपका पर्पज क्लियर हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है लोकेशन। जब भी आप पॉट खरीदने जाते हैं तो आपकी लोकेशन आप जानते हैं, तो वो लोकेशन आप जरूर शेयर कीजिए कि आप उसको इंडोर में रखने वाले हैं, आउटडोर में रखने वाले हैं, टेरिस पे रखने वाले हैं, या ऐसी बालकनीज वगैरह में रखने वाले हैं जहाँ पे धूप डायरेक्ट उसको मिलेगी पॉट को। यहाँ क्योंकि ये बहुत इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इससे क्वालिटी का बहुत बड़ा कनेक्शन है और डेकोरेशन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप आउटडोर में रखेंगे तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा, कि आपकी क्वालिटी ड्यूरेबल हो, वो कलर नहीं जाए। तो आप उसके अंदर FRP पॉट्स इस तरीके के आते हैं, या सेल्फ वॉटिंग जो अच्छी क्वालिटी के पॉट हैं वो यूज कर सकते हैं। और अगर आप इंडोर में रखना चाह रहे हैं तो आपके लिए डेकोरेशन, आपके कलर, थीम, इंटीरियर से मैच करता हुआ इंडोर के अंदर वो कैसा लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी लोकेशन कहाँ है। तो तीसरी बात वो है साइज। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपका प्लांट चलेगा नहीं चलेगा वो इसी पे डिपेंड करता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा गलतियाँ और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग यहीं फेस करते हैं साइज पे। लोग क्या सोचते हैं कि जैसे पॉट खरीदा है उन्होंने तो एक बार में ही ऐसी साइज का पॉट ले लेंगे, दोबारा उसको रिपोर्टिंग करना नहीं पड़े, जो बिल्कुल गलत है। साइज अगर देखिए, जैसे अभी ये वाला प्लांट है, ये 8 इंची के अंदर है, तो आप ये 10 इंची का पॉट है, आप 9 और 10 इंची से ज़्यादा का पॉट नहीं ले सकते। हमेशा जो भी आपकी साइज है उससे 1-2 इंच का ऊपर का ही पॉट लेना है, उससे बड़ा साइज का पॉट नहीं लेना, ना ही छोटा लेना है। और सबसे अच्छी और आसान टिप है कि आप देखिए कि जो भी प्लांट है जिस भी नर्सरी बैग में, अगर वो 8 इंच में है तो आपको 12 इंच का या 15 इंच का या 18 इंच का पॉट बिल्कुल नहीं लेना। लोग बाग सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं और जिसकी वजह से उनके प्लांट खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आप बड़ी साइज का पॉट लेंगे ना, वो रूट डिस्टर्ब हो जाएगी, वो रूट डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, तो प्लांट की ग्रोथ खराब हो जाएगी। और आप देखिएगा आपके आसपास में जहाँ भी आपको प्लांट के अंदर प्रॉब्लम मिल रही है, यही तो पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से प्लांट खराब हो रहा है। तो चौथी बात, जब भी आप पॉट सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए वो पॉट एरिशन के मामले में कितना आपको हेल्प कर रहा है। इसलिए आजकल मार्केट में काफ़ी सारे सेल्फ वॉटरिंग पॉट अवेलेबल हैं। सेल्फ वॉटरिंग पॉट में खासियत क्या होती है कि ये देखिए, आप पॉट है, जैसे इसकी प्लेट है, एक तो सबसे अंदर उसके अंदर एरिशन के लिए होल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और प्लेट होती है, अगर आपका एक्सेस वाटर है तो वो नीचे आ जाता है और यहाँ से उसका एरिशन बना हुआ रहता है। तो सेल्फ वॉटिंग पॉट को यूज करना बहुत ही सही रहता है। पर अगर आपकी बड़ी साइज के अंदर हैं जहाँ आपको सेल्फ वॉटिंग पॉट अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, उसके अंदर होल तो कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको प्लेट्स इस तरीके की हो, ताकि प्लेट में जब आप पॉट रखें हैं तो उसके अंदर थोड़ा गैप होना चाहिए। अगर आपको पॉट के लिए प्लेट नहीं मिल रही तो आजकल प्लांटर फीट भी आ गए हैं, आप ऐसे उनको रख के नीचे से उसको
एयर दे सकते हैं। इससे प्रॉपर उसकी एरेशन बना हुआ रहता है। एरेशन बने रहने के कारण क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सिलेक्शन में आप सेल्फ पॉटिंग को भी यूज कर सकते हैं, बड़ी साइज के अंदर हैं तो आप प्लेट्स को भी यूज कर लेंगे, ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप बोलोगे इतनी सारी बातें तो आपने कर दी, लेकिन बजट भी तो कोई बात होती है ना। तो यहाँ मेरी आपको एडवाइस रहेगी, अगर आपका बजट कम है तो उसमें दो काम कर सकते हैं, या तो हम कम क्वांटिटी में लेके आएँ, या फिर हम उसके अंदर एक काम कर सकते हैं कि हम टेराकोटा में भी जा सकते हैं। और अगर आप वेट नहीं लेना चाह रहे, आप ग्रो बैग में भी यूज कर सकते हैं अगर आउटडोर में रखना है। इंडोर में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर आउटडोर में आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का पॉट लेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। जैसे परिवल जो आपको प्रोवाइड कराता है उसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम होती है, वो आपके लॉन्ग लास्ट रहता है और 10-10, 15-15 साल तक आपको पॉट खराब नहीं होता है आपका। तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगता है। पॉट के बारे में एक मिथ भी चलता है कि हमें प्लास्टिक के पॉट रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसी जगह है, आपका बजट है जो आप प्लास्टिक को यूज नहीं करके उससे ऊपर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक पॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक में प्रॉब्लम है, उसको तो आप जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड ही कीजिए। बट प्लास्टिक पॉट में कोई उससे ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होती। इवन देखिए, आप जितने भी सेल्फ पॉटिंग पॉट हैं वो प्लास्टिक में ही अवेलेबल है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्लास्टिक पॉट नहीं रखना है। तो आज आपने जाना कि पॉट सिलेक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसी तरह के और वीडियो और किन किन मुद्दों पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक कवर करनी चाहिए, उसके लिए आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम और भी ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर कर पाएंगे। परिवर्ल्ड को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्यार बना रहे, हमारी आपसे यही आशा है। थैंक यू वेरी मच।